हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल और इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, एसएससी हो गया, इवन ऑल अदर गवर्नमेंट एग्जाम, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसको इस पूरे ट्रायंगल को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम देखेंगे सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद हम सेकेंड पार्ट में थोड़ा और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। सो पहले स्टार्ट करते हैं हम सेंट्रॉइड से। सपोज कोई ट्रायंगल है और इस पे एक मीडियन मीडियन क्या होता है, जैसे ए बी सी इसके ट्रायंगल के एंगल है। सो बी से हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं ए सी पे, जो कि इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सेम अगर हम ए से बी सी पे ड्रॉ करते हैं एक लाइन जो कि इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और सेम हम सी से ड्रॉ करते हैं ए बी पे, जो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सो इसको यहाँ पे हम डी लिख लेते हैं, इसको ई लिख लेते हैं, इसको एफ लिख लेते हैं। इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड एक तीन स्टेटमेंट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो पहला हमारा, अगर ए डी, मतलब जितने मीडियंस उसको ऐड करते हैं, ए डी हो गया, हमारा बी ई हो गया, हमारा सी एफ हो गया, इन सब का सम होगा हमारा जो साइड का सम है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसके सम से कम होगा। और वहीं अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें, 4 इंटू सम ऑफ मीडियन, वो 3 टाइम्स सम ऑफ साइड्स के, मतलब थ्री टाइम्स सम ऑफ साइड से ज़्यादा होगा। वहीं अगर हम मीडियन है उसके स्क्वायर का सम करें, 4 इंटू, मतलब उसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, वो होगा हमारा 3 टाइम जो साइड का स्क्वायर का सम है उसके बराबर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमारे एग्जाम में, तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। अब आगे बढ़ते हैं। कोई भी ट्रायंगल है, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ हो गई, मतलब ए बी सी और ये रहा डी, इसको दो बी डी इक्वल टू हमारा डी सी है, कंसिडर करते हैं इसको एक्स। और ये हमारा गिवन है, ए बी हमारा 5 सेंटीमीटर और ए सी हमारा 6 सेंटीमीटर, और ये हमारा सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड को हम क्या मान लें, ओ मान लेते हैं, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब स्टिल कोई भी अगर सेंट्रॉइड है, मतलब कोई भी मीडियन है, मतलब इस टाइप का अगर ट्रायंगल अगर गिवन होता है, अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो एक्स का वैल्यू पूछा है, मतलब एक्स का नहीं, अगर बी सी का वैल्यू पूछा है, बी सी हमारा 2x के बराबर होगा। सो कैसे आएगा, ये तो परपेंडिकुलर तो है नहीं, मतलब इसमें लगेगा परपेंडिकुलर, बट ये परपेंडिकुलर नहीं है। नहीं तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इजीली निकाल सकते, बट ये परपेंडिकुलर नहीं है। ये कुछ भी हो सकता है, 60 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, हमें पता ही नहीं है कितना डिग्री है। तो इसका एक फॉर्मूला में याद रखना है, ए बी स्क्वायर, मतलब अगर कोई भी अगर मीडियन ड्रॉ करा गया है तो उससे मतलब उसके लिए फॉर्मूला ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये बी डी स्क्वायर। थोड़ा गड़बड़ हो गया इधर, मतलब ये या तो कचपच हो गया, फिर से लिख देता हूँ मैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। सो बी डी की जगह चाहे डी सी लिखें चाहे बी डी लिखें, बी डी मतलब सेम एक्स की वैल्यू आएगी। सो ए बी क्या था हमारा, ए बी था हमारा 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस ए सी क्या है हमारा 6 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए डी स्क्वायर, ए डी क्या है हमारा, ए डी अगर गिवन होता, ए डी हमारा 4 होता, तो 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 25 प्लस 36 इक्वल टू 2 इंटू 16 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा 61 इक्वल टू 32 प्लस 2x स्क्वायर। सो 2x स्क्वायर इक्वल टू 61 माइनस 32, 2x स्क्वायर हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 9 29। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 14.5, एक्स इक्वल टू हमारा अंडर रूट 14.5। सो एक्स का वैल्यू आ गया। सो बी सी का वैल्यू क्या था, बी सी इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स का, सो 2 इंटू अंडर रूट 14.5, ये हमारा बी सी आ गया इससे। सो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे बी डी भी लिख सकते हैं, चाहे डी सी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई भी ट्रायंगल गिवन है, मतलब कोई भी ट्रायंगल है, यहाँ से मीडियन ड्रॉ करा गया और ये हमारा सेंट्रॉइड है, इसको मान लेते हैं ओ, अगर, और इसको डी, अगर ए ओ हमारा 2 सेंटीमीटर है तो हमारा ओ डी कितना होगा, इफ ए ओ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर।
सो हमें याद रखना है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर मीडियन गिवन है और उस पर सेंट्रॉइड बना हुआ है वहाँ पे, सो अगर ओ सेंट्रॉइड है तो यहाँ पे ए ओ रेशियो ओ डी हमारे किसके बराबर होगा, 2:1 के बराबर में। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 2 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर होगा, और टोटल जो ए डी है हमारा दोनों का सम हो जाएगा 2। इस वाले मतलब इस फिगर में अगर 2 सेंटीमीटर है ए ओ का वैल्यू और ओ डी का वैल्यू हमारा 1 सेंटीमीटर है, तो ए डी का वैल्यू एक चल क्यों नहीं रहा है, हाँ सॉरी वो पेन बंद हो गया था। ए डी का वैल्यू हमारा 2 + 1 = 3 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ट्रायंगल दिया हुआ है सेम है और यहाँ पे सेंट्रॉइड है, यहाँ से एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ए बी सी और ये ओ। तो सो इसमें दो ट्रायंगल है, एक ए बी सी है और बी ओ सी है, और ये जो दूसरा ट्रायंगल है हमने सेंट्रॉइड से ड्रॉ करा है। अगर बी ओ सी अगर हमारा 90 डिग्री गिवन है तो इस केस में हमेशा याद रखना में ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 5 टाइम बी सी स्क्वायर। पहले क्या था, ए बी स्क्वायर हमें पता था ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस ये बी डी स्क्वायर था। अगर ट्रायंगल में ऐसा गिवन रहता था ए बी सी और ये डी, और ये हमारा मीडियन रहता था ए डी। बट अगर यहाँ पे अगर सेंट्रॉइड से अगर 90 डिग्री बना रहा है मतलब बेस पे बी सी पे, सो इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। मीडियन का एक और कॉन्सेप्ट जानते हैं हम लोग। सो एक और ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी, यहाँ से मीडियन, यहाँ से एक मीडियन, यहाँ से एक मीडियन। सो ये रहा सेंट्रॉइड हमारा ओ डी ई एफ। अगर जितने भी ये हमारे बी ई डी ए और सी एफ इन सब से मिला के हमने एक ट्रायंगल बना दिया। सो अगर और इसका एरिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें पूछे कि ए बी सी जो ट्रायंगल था उसका एरिया कितना होगा। सो इसको निकालने का एक फॉर्मूला है। अगर हमारे पास मीडियन का एरिया गिवन है और पूछे कि ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो याद रखना कि जो हमारा ट्रायंगल का एरिया होगा 4/3 इंटू एरिया ऑफ मीडियन के बराबर होगा। सो यहाँ पे एरिया ऑफ मीडियन क्या था 9 सेंटीमीटर, तो 3 3 = 9, 4 3 = 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ पे हमारा मीडियन ओवर हो गया, इसके बियॉन्ड शायद ही कोई क्वेश्चन पूछे। सो ऑर्थो सेंटर पे आते हैं। ऑर्थो सेंटर होता क्या, सपोज कोई एक ट्रायंगल है, वहां से हमने ए बी सी, ए से हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करा मतलब एकदम 90 डिग्री है, और बी से हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करा वो भी 90 डिग्री, और सी से हमने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करा ये भी 90 डिग्री। एल्टीट्यूड क्या होता है, हमारा हाइट होता है। अगर कोई भी ट्रायंगल है और वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसी को एल्टीट्यूड कहते हैं। सो हमने तीनों को ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे एक पॉइंट है मतलब एक पॉइंट पे जहाँ पे तीनों लाइंस मिलती हैं उसको कहते हैं हम ऑर्थो सेंटर। सो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका ऑर्थो सेंटर हमेशा जहाँ से उसका 90 डिग्री बनता है वो होगा ऑर्थो मतलब ऑर्थो सेंटर उसका। और कोई भी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है मतलब उसका एक साइड जो है 90 से ज़्यादा है, सपोज 120, सो इसका जो ऑर्थो सेंटर बनेगा हमेशा ट्रायंगल के बाहर बनेगा। हमने देखा अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका ऑर्थो सेंटर हमेशा यहाँ बनेगा जिधर से 90 डिग्री है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो उसका ऑर्थो सेंटर हमेशा मतलब ट्रायंगल के अंदर होगा। वहीं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है उसका जो ऑर्थो सेंटर होता है ट्रायंगल से बाहर की तरफ होता है। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। इसमें भी सेम चीज़ हमें ध्यान देना है कि जो सम ऑफ द साइड्स है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वो हमेशा ज़्यादा होंगी जो ऑर्थो सेंटर जो भी एल्टीट्यूड है उसके सम के बराबर मतलब उसके सम से ज़्यादा ही होगी। सपोज ट्रायंगल था ए बी सी, हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ से एल्टीट्यूड डी, यहाँ से ड्रॉ कर लिया एल्टीट्यूड ई, यहाँ से ड्रॉ कर दिया एल्टीट्यूड एफ, तो जो एल्टीट्यूड है उसके सम से हमेशा ज़्यादा होगा। इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, ये हमारा ऑर्थो सेंटर था ए बी सी। अगर ये एंगल हमारा 80 डिग्री है तो ये कितना होगा, जो ऑर्थो सेंटर से एंगल बना वो हमेशा होगा x = 180 - थीटा।
मतलब जो भी उसके अपोजिट में, मतलब जैसे इसका अपोजिट के, मतलब अपोजिट नहीं कंसिडर कर सकते इसको, मतलब अगर एंगल ए से बन रहा है, मतलब हमारा ऑर्थो सेंटर, और हमारा एंगल ए दिया हुआ है 80 डिग्री, तो एक्स का वैल्यू होगा 180 माइनस 80, मतलब 100 डिग्री। और वही सेम कोई भी ट्रायंगल लेते हैं, अगर यहाँ पे अगर 80 डिग्री है, मतलब 80 की जगह 100 डिग्री है, 100 डिग्री है, और तो सेंटर से हमारा एंगल कितना होगा, एक्स इक्वल टू 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब जितना भी एंगल हो उसमें से 180 अगर माइनस कर दें तो हमारा वो ऑर्थो सेंटर से एंगल आ जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, ऑर्थो सेंटर का ही, जिससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से। सपोज ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो कि एम रेशियो, मतलब एम और एन में डिवाइड करता है हाइपोटेनस को, ए बी सी, और इसको जो परपेंडिकुलर है उसके लेंथ को पी कंसिडर कर लेते हैं, और जो ए बी है इसको बी मानते हैं, और बी सी को ए मानते हैं। तो जो हमारा बी होगा किसके बराबर होगा, बी विल बी इक्वल टू एम इंटू एम प्लस एन, और ए किसके बराबर होगा, ए इक्वल टू एन एम प्लस एन। अगर फॉर्मूला याद करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो तो हम इसको ऐसे मान सकते हैं, बी से हम इस साइड की तरफ जाएंगे, ए से हम इस साइड की तरफ जाएंगे। सो ए से पहले क्या आएगा, एन आएगा, तो ए इक्वल टू एन इंटू एम प्लस एन। एम प्लस एन कुछ नहीं, हमारा हाइपोटेनस ही है एम प्लस एन, और बी क्या है, बी इक्वल टू, यहाँ से बी से पहले क्या तो एम आएगा, तो एम इंटू एम प्लस एन। सो इतनी चीज़ याद रखना में। और अगर परपेंडिकुलर पूछे सो पी, सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर ए स्क्वायर। अगर से परपेंडिकुलर पूछे कि ये परपेंडिकुलर क्या है, तो पी स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू एन, सो पी इक्वल टू हमारा अंडर रूट एम एन हो जाएगा। और परपेंडिकुलर निकालने क्या तरीका, पी इज इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन में एम प्लस एन। ए इंटू बी हमारा क्या था, जो परपेंडिकुलर और बेस था हमारा, ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर नहीं, क्योंकि ये वाला परपेंडिकुलर तो हम लोग निकाल रहे हैं। तो जो हमारा ये पी बी है हमारा परपेंडिकुलर है, ए हमारा बेस है, सो ए इंटू बी एम प्लस एन कुछ नहीं हमारा हाइपोटेनस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ये एम प्लस एन ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आया, क्योंकि एम प्लस एन कुछ नहीं हमारा हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का हमें पता है फॉर्मूला कि एच स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो यहाँ पे पी क्या है, पी हमारा बी है, और बी हमारा क्या है, ए है, और उसी का अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सेम मैंने इसको इधर लिख दिया। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन अगर गिवन है, इसका परपेंडिकुलर है 4 सेंटीमीटर, बेस हमारा है 3 सेंटीमीटर, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हमने। सो हमें पता चल गया हाइपोटेनस वो 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, तो ये 5 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। सो हमें पी पता करना है। सो पी कैसे निकलेगा इस केस में, सो हमें इतना पता है कि पी इक्वल टू ए इंटू बी क्या था, परपेंडिकुलर इंटू बेस 3 इंटू 4 अपॉन में एम प्लस एन, ये एम है ये एन है, एम प्लस एन कुछ नहीं, एम प्लस एन हमारा 5 के बराबर होगा। तो सो यहाँ पे 5 4 3 12 अपॉन में 5 क्या आ जाएगा, 2.4। अब एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इफ एम और एन में इसको डिवाइड करता है, एम रेशियो एन, सो इसमें एम का वैल्यू पूछा है और एन का वैल्यू पूछा है, एम एम इक्वल टू कितना, एन इक्वल टू कितना। सो कैसे निकलेगा, सो हमें पता था जो 4 का स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर इक्वल टू एम इंटू एम प्लस एन। सो एम प्लस एन हमें पता चल गया था कि 5 आ गया, सो 16 इक्वल टू एम इंटू एम प्लस एन मतलब 5। सो एम इक्वल टू कितना हो गया हमारा 16 अपॉन में 5, कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15 3.2 आ जाएगा इसका। एन एन कैसे निकलेगा, 3 का स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू एम प्लस एन, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू एन इंटू 5, एन इक्वल टू 9 अपॉन में 5 इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी यूनिट गिवन है वो आ जाएगा। सो हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब एक लास्ट पॉइंट ऑर्थो सेंटर में, अगर कोई भी ट्रायंगल गिवन है, सो दो ट्रायंगल के थ्रू हम समझेंगे इसको। ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ए बी सी, ये डी है, ये डी है। अगर एंगल ए इज बिगेस्ट,
अगर एंगल ए सबसे ज़्यादा बड़ा है, मतलब बी और सी से बड़ा है, तो जो ए डी होगा, ए डी इज स्मॉलेस्ट, और इफ एंगल ए इज स्मॉलेस्ट देन ए डी इज बिगेस्ट। ये चीज़ हमें ऑर्थो सेंटर में याद रखना। ये भी मतलब वन लाइनर ऐसा कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दे तो उसमें काम आएगा। अब चलते हैं इन सेंटर की तरफ। सो इन सेंटर होता क्या है? सपोज एक ट्रायंगल है, इसका कुछ भी गिवन एंगल है। सो इमेजिन करते हैं कि एक साइड का एंगल को हम लोग इधर कंसिडर करते हैं। ये अगर 60 डिग्री है, ये अगर 60 डिग्री है, सो एक ऐसा मतलब बाइसेक्टर जो एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब कि ये भी 30 डिग्री हो गया और ये भी 30 डिग्री हो गया। सो उसी कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मिलते हैं तीनों, वो उसको बोलते हैं इन सेंटर। मतलब इसको ये इधर, ये साइड्स को नहीं इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रही है, ये जो एंगल है इसको इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर रहे हैं। सो इसको बोलेंगे हम इन सेंटर। अब आगे देखते हैं कि इन सेंटर से होता क्या। किसी भी ट्रायंगल में अगर इन सेंटर जहाँ से भी है वहाँ से हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, और उसका जो रेडियस होगा वो किसके बराबर होगा? जैसे कि यहाँ पे हमने ये एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया था, ए बी सी, और ये इसको डी ई एफ मान ले, और जो इन सेंटर है उसको ओ मान ले। सो जो रेडियस होगा हमारा ओ डी के बराबर होगा। ओ डी हमारा ओ डी इक्वल टू ओ ई इक्वल टू ओ एफ, ये एफ है सॉरी, ओ एफ। सो इन सेंटर के रेडियस को लिखते कैसे हैं? उसको लिखते हैं आई और यहाँ पे स्मॉल में आर। अब इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या आ सकता है? इन सेंटर रेडियस पूछ दे तो कैसे हम निकालेंगे? सो इन सेंटर रेडियस निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में सेमी पैरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, सेमी पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। सो सेमी पैरीमीटर को हम एस मानते हैं, मतलब एस कंसिडर करते हैं, और एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे भी निकालना हम निकाल सकते हैं। अगर मतलब स्केलेन ट्रायंगल है तो उसके लिए एस अपॉन में एस अंडर रूट एस, यहाँ पे एस माइनस ए, एस माइनस बी अपॉन में एस माइनस सी, और जो एस होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू के, मतलब सेमी पैरीमीटर होता है ये। और वहीं अगर राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर हमें हाइट पता है तो उसे निकालने का तरीका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इससे भी एरिया निकाल सकते हैं। सो ये रहा हमारा इन सेंटर का फॉर्मूला। सो इन सेंटर का फॉर्मूला अगर हम देखें राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल है उसके लिए हमारा इन सेंटर मतलब इन सेंटर रेडियस का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइट अपॉन में 2। ये हमारा इन सेंटर रेडियस का फॉर्मूला है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। अब वहीं अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके सारे साइड्स इक्वल हो, उसके लिए इन सेंटर रेडियस का फॉर्मूला क्या है? ए अपॉन में 2√3। और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं मतलब एसएससी वगैरह में और इवन सीडीएस वगैरह से ज़्यादा क्या पूछा जाता है? कोई भी ट्रायंगल रहता है, उसका इधर से एंगुलर बाइसेक्टर, इधर से एंगुलर बाइसेक्टर, यहाँ पे मिलता है ओ, और अगर हमारा एंगल ए अगर गिवन है, ए को कुछ भी लेते हैं, ए ही मान लेता हैं, और इसको एक्स, तो जो एक्स होगा हमारा किसके बराबर होगा? 90 डिग्री प्लस एंगल ए अपॉन 2 के बराबर। अगर एंगल ए हमारा कितना होता? 60 डिग्री होता, तो जो एक्स है हमारा 90 प्लस 60 अपॉन में 2, मतलब कि 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 डिग्री, इसके बराबर होता। और क्या क्वेश्चन पूछा जाता? सेम हमारा कोई ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री है, बट इसमें हमने बनाया मतलब एंगुलर बाइसेक्टर आउटसाइड द ट्रायंगल, मतलब ये जो साइड है उसको यहाँ यहाँ तक कंटिन्यूएशन करेंगे, इसके साइड को यहाँ तक, इसका जो एंगुलर बाइसेक्टर है इसको एक पॉइंट पे मीट करेगा, उसको कुछ भी मान लेते हैं, मतलब इस एंगल को एक्स मानते हैं। सो एक्स की वैल्यू क्या होगी? सो एक्स होगा हमारा 90, जैसे वहाँ पे अंदर था तो उसके लिए प्लस 90 प्लस एंगल ए बाई 2 कहते हैं, बट यहाँ पे 90 माइनस एंगल 60 अपॉन में 2, मतलब किसके बराबर ना 60 के बराबर ही आ गया। बट यहाँ पे अगर 70 होता तो 90 माइनस 70 माइनस 2 मतलब 90 माइनस 35 हो जाता, सो वो 55 के बराबर आ जाता। अब उसका तीसरा टाइप, अब आते हैं इसके तीसरे टाइप की तरफ। सो सपोज एक ट्रायंगल है, उसका पहला तो जो इंटरनल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है वो है, और दूसरा जो है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, वो एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं। सो अगर ये एंगल हमारा 60 डिग्री है तो ये एक्स है, ये कितना होगा? तो एक्स होगा हमारा 60 अपॉन में 2 मतलब 30 डिग्री।
सो ये 3 हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मतलब अगले थ्योरम की तरफ। सपोज एक ट्रायंगल है, इसका ये एंगुलर बाइसेक्टर है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ये ए डी है। तो जरूरी नहीं कि ये साइड इसके इक्वल हो, अनइक्वल ही होगा, अनलेस ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये हमारा 10 सेंटीमीटर है, ये 9 सेंटीमीटर, ये हमारा 5 सेंटीमीटर, ये एक्स है। सो एक्स की वैल्यू पूछी है, ये हमारा एंगुलर बाइसेक्टर है, एक्स की वैल्यू क्या होगी। सो इसमें हमें याद रखना है ए बी अपॉन में ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन में डी सी। सो ए बी हमारा क्या है 10 है, और ए सी हमारा क्या है 9 है, 9 सेंटीमीटर या जो भी यूनिट हो। बी डी हमारा क्या 5 है, और डी सी हमारा एक्स है। सो जो ए बी है यहाँ पे बी डी, मतलब ए बी के पास वाला साइड क्या है, ये हमारा बी डी होगा, उसको ले लेना रेशियो में। ए सी है, उसके बगल वाला साइड क्या है डी सी है। सो ए बी अपॉन में ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन में डी सी, इतना याद रखना है। सो एक्स क्या हो जाएगा हमारा, एक्स इक्वल टू हमारा 4.5 हो जाएगा। ये 5 2 जा 10, फिर एक्स चाहे इधर आएगा तो 9 को 2 से डिवाइड करता है, तो एक्स हमारा 4.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो एक और ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, उसमें हमने बना दिया एक अपना एल्टीट्यूड, जो जिधर से ऑर्थो सेंटर बनता था, जो सो एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया जो कि इसका एल्टीट्यूड है, और एक हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। सो इन दोनों इसको मान लेते हैं ए बी सी, इसको मानते हैं डी और ई। सो एंगल डी ए ई पूछे, मतलब ये वाला एंगल, तो ये क्या होगा, एंगल डी ए ई है। सो इसका फॉर्मूला है एंगल बी माइनस एंगल सी अपॉन में 2, ये हमें याद रखना। सो एंगल बी हमारा, मतलब इसमें जरूरी नहीं कि एंगल ए अगर हमारा गिवन है तभी ये इसका वैल्यू आएगा। अगर एंगल बी और एंगल सी गिवन है, सपोज अ ट्रायंगल जिसमें अगर इसका साइड है अगर दिया है 70 डिग्री, इसका साइड दिया 30, मतलब इसका एंगल दिया 30 डिग्री, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, और ये एंगल बाइसेक्टर है हमारा ए डी ई, और ये बी और सी, और ये वाला एंगल का वैल्यू पूछा है हमारा। सो एक्स इक्वल टू 70 माइनस 30 अपॉन में 2, चाहे इसको 30 माइनस 70 अपॉन में 2 कर लें, बात वहीं आएगा बार एब्सोल्यूट, मतलब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली हमें। सो निगेटिव में नहीं सकता, तो 40 अपॉन में 2, जो कि हमारा एंगल डी ए ई, ये ई है, डी ए ई हमारा 20 डिग्री के बराबर हो गया। अब एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मतलब उसके बाद सर्कमसेंटर स्टार्ट करेंगे। सो ये सारे जितने भी क्वेश्चन है सारे पूछे जा चुके हैं, और इसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ए बी सी है, ये हमारा एंगुलर बाइसेक्टर ही है, और इस पॉइंट पे जो आई है यहाँ पे, मतलब इस पूरे इस पॉइंट पे आई पॉइंट पे आके सारे जो एंगुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं। सो आई डी हमारा रेडियस जो अंदर सर्कल ड्रॉ करते हैं उसका रेडियस है, और इसका साइड का लेंथ हमारा सी है, इसका साइड का लेंथ हमारा बी है, और इसका साइड का लेंथ हमारा ए है। सो एक फॉर्मूला में याद रखना, ए आई अपॉन में आई डी इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन में ए। सो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। सेम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, इसका एक साइड 10 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, और ये हमारा टोटल 9.5 सेंटीमीटर। और अगर यहाँ से एक एंगुलर बाइसेक्टर गिवन है, और ये पॉइंट आई इसका सेंटर है, सो ए आई हमारा 5 सेंटीमीटर है, और एक्स का आई डी का वैल्यू पूछा है हमारा। सो क्या होगा, सो 5 अपॉन में एक्स, ए आई अपॉन में आई डी क्या हमारा एक्स है, इक्वल टू एंगल बी, मतलब साइड बी प्लस साइड सी 10 प्लस 9 अपॉन में साइड सी 9.5। सो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स इक्वल टू 5 इंटू 9.5 अपॉन में 9.5, मतलब ये 2 टाइम्स में जाएगा, 2 को मतलब 5 को 2 से डिवाइड कर दूंगा 2.5। सो एक्स का वैल्यू आएगा। सो आज के लिए इतने रहने देते हैं, कल सर्कमसेंटर और रिमेनिंग जितने भी टॉपिक्स बचे हुए हैं वो सारे हम अगले वीडियो में कवर कर देंगे। सो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।